ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं धीं धीं क्षीं क्षीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जलाभिषेचामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिद्रूपकै श्राप्यामि सिन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थशेदिदान् ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा 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 ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। इसकी नित्य शांति आरा के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राज दुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राजका, तरुण, शौर्य, अजय, निशा, नमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्य तक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनुश्वरिया, यशोदिया शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनाक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए स्टेट टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबलियाल सिटी सुमिरमल छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदय शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मनिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल शेट्टी छावड़ा परिवार। कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास सिंह, विवेक विशाल नित्तर, रोहित पिंगला, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदीप, रिसिल, कवच, दित्य शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सर परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन पूजा, अंकित रूबी, पारस शिशु, श्याम सांसी, झांसी, वाणी, ओजस, पेशा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, स्वानम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरिहंत, आराध्या, अविराज, आव्या, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, शिलेशा, अंकिति, आद्विक, अनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांश, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज टोली, अभिनंदन, संजना, संजय ने जैन परिवार। विदिशा मुताबिक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन सा परिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अबिरिया जी, अंजुम, अमित, मेहता सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक इंतामणि, सवाई लेजन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्रदेव, धनपति मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मय, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरणजश्री, विषा, महक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, शुचि, विकास, सिद्ध, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अंजज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयलावाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, एच, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मम हम सं तं पं बं बं मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव दव नमो वरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौं सर्वं पापं खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय।
ओम नमो अरहं झं झीं छीं हम सम झं वपयसः क्षां छीं छूं छीं छीं छूं छौं छं छ छीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रैं रों हौं ह्रः द्रां द्रीं दव दव नमो हरते भगवते श्रीमते ठ समस्त श्रावक श्राविकानां समस्त संघानां समस्त सेवकानां समस्त लोकानां समस्त भक्तानां समस्त यजमानानां समस्त अतिथिनां समस्त अभिषेक कर्ता अभिषेक दर्शक समस्त चतुर्वेद संघस्य समस्त कोरोनादि स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त निज निज स्वास्थ्यकार सिद्धार्थम समस्त परिचितानां समस्त अपरिचितानां समस्त कथितानां समस्त अकथितानां समस्त गुणायतन मधुबन ईश्वरी निवासिना श्रीमान रवि कुमार जैन, श्रीमती नीता जैन, अनिकेत जैन, अभिनव जैन, बुढ़ार शहडोल, श्रीमान पंकज कुमार जैन, सचिन कुमार जैन, जीतू जैन कोलकाता, श्रीमती पुष्पा जी जैन, तारेंद्र जैन, राजेश संगीता जैन, प्रिया अभिषेक सागर, श्रीमान अभय कुमार जैन, बीना, रितेश शुभम, आदिश, पीयूष, रचिता, रियांशी, रियांश काला गया, ट्रस्टी श्रीमान श्रीमती चंदा देवी, निर्मल जी सरावगी, विजय, बीना, रश्मि, अंकिता, गौरव, नैतिक जैन, सरावगी परिवार कोलकाता, अखिलेश जी जैन, बाबूलाल जैन, सतभैया, अपूर्व, सिद्धे, दिवप्त अध्ययन, सतभैया परिवार इंदौर टीकमगढ़, अर्पित जी जैन, अरविंद जी जैन, सुनीता जी जैन, श्रद्धा जैन, आशी, राहुल, आर्विक, प्रबल डोभी नरसिंहपुर परिवार, श्रीमान राजगोंडा आदिनाथ पाटिल, सौभाग्यवती सुजाता जी राजगोंडा पाटिल, पूजा अमित सपरिवार हुपरी महाराष्ट्र, सौरभ संयम सागर जी महाराज जी के फूफा जी, श्री सौरभ कुमार, गीता प्रभाकर कोले, कड़म्बा कोल्हापुर महाराष्ट्र, संयम सागर जी महाराज जी के अंकल जी हैं, श्रीमान माणिक चंद जी जैन, विजय कुमार जैन, छावड़ा, पदमपुरी गया कोलुआ पहाड़, श्री राकेश जैन, मुकेश जैन, रोशन जैन, स्वाति, इल्लू, रिया, सानवी जैन, दमोह परिवार, ब्रह्मचारिणी जी, सुनीता जी, बांसा, श्रीरस्तु, विद्यरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु, समाधिरस्तु स्वाहा। एवं होशंगाबाद से महेंद्र कुमार जी सैन सिंघई जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, इसी तरह और भी हैं, श्रीमती प्रभा जी जैन दिल्ली, दमोह से श्रीमती नीतू जी जैन, जयपुर से श्रीमती अनीता जी जैन, बेलगाम से सुभाष भूपाल रत्तू भैया, गंज बसौदे से नेमीचंद जी जैन, एडवोकेट, ये सभी जन्मदिवस के अवसर पर, दिल्ली से ललित जी जैन, नरेश कुमार जैन, कार्य सिद्धार्थ सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, गांधी धाम से परम संरक्षक सुरेंद्र कुमार जी काला के छोटे भाई रविंद्र कुमार जी काला इंदौर, गिरडी कोलकाता से नेहा जैन, धर्मपत्नी विनोद कुमार जैन, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता जी पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, जयसीनगर से सूरज भाई, सुनीता, सुनील, समता, सन्मति, सप्पी, मित्रांश, नेहा, लालू, खुरई से विनोद कुमार, श्रीमती मीना, छोटू, गुल्लन, राजेश, रेखा, दिव्या, तनु, अक्षय जैन सपरिवार। सविशेषां शुभ कार्य सिद्धार्थम संयुवार्थम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमिष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो हते भगवते श्रीमती श्रीमद् पांचविका विद्यमान 20 तीर्थंकर भूत भस्वन तीर्थंकर श्रीमद् प्रभामंडल में द्वादश गण सहिता है, अनंत चतुर्थ सहिता है, समोषण केवल ज्ञान लुभता है, अष्टादश दोष रहता है, षट चतुर्गुण संयुक्त है, परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय तैलोक महिता है, अनंत संसार चक परमर्दनाय माइक भैया अनंत संसार चक परमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय सुखास्पदाय तैलो वशम कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे
बृहत फणा मंडल मंडिताय ऋष्यार्क श्रावक श्राविका प्रमुख चंद्र विनाशनाय घाती करुण क्षयंकराय घाती करुण क्षयंकराय अजराय अभवाय सर्वेषां व्याधिहरन्तु जनाभिषेक पूजन प्रसाद समस्त सेवका नाम सर्वदोष पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हृदय भक्ति प्रक्षिणा से दोष कर्म से दिव्य तुझ में शांतिनाथ है शांति कराए सर विघ्न प्रणाशनाय सर रोगामिदुनाशाय सर पर का क्षुद्ध विनाश शांति कराए। ओम राम ह्रीम रूम रौम रहस्यौष नमः सर्वं विघ्नं शांतिं कुरु कुरु सर्वं तुष्टिं कुरु कुरु सर्वं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम समस्सेवकानां चक्र विकम सत्य बल शौर्य शांति पूरय पूरय सर जीवानंदनाम सर जनानंदनम कुरु कुरु सर भव्यानंदनम कुरु सर गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर राजानंदनम कुरु कुरु सर ग्रामानंदनम कुरु कुरु सर खेटानंदनम कुरु कुरु सर करवटानंदनम कुरु कुरु सर मटंबानंदनम कुरु कुरु सर द्रोणानंदनम कुरु कुरु सर मुखानंदनम कुरु कुरु सर संवाहानंदनम कुरु कुरु सर तालुकानंदनम कुरु कुरु सर जिलानंदनम कुरु कुरु सर प्रदेशानंदनम कुरु कुरु सर देशानंदनम कुरु कुरु सर जैनानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु यस्सुकम तिसुलोकेषु व्याधि व्यसनभरिताम् अभयं क्षेमारोग्यं सस्तुरस्तु विदितेषु शान्तिरस्तु दास्तु शिवमस्तु दास्तु जयोस्तु दास्तु नित्यमारोग्यमस्तु दास्तु सेवकानां तुष्टिरस्तु दास्तु पुष्टिरस्तु दास्तु समृद्धिरस्तु दास्तु कल्याणमस्तु दास्तु सुखमस्तु दास्तु अभिवृद्धिरस्तु दास्तु दीर्घायुरस्तु दास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु दास्तु सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु दास्तु समाधिरस्तु दास्तु जिन शासनम अभिवृद्धिरस्तु दास्तु समाधिरस्तु दास्तु ओम ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौ सानाथ विद्याय नमो अर्यन्ताणं नमो जिणाणं नमो ओहि जिणाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो परमोहि जिणाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो सब्बोहि जिणाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो अनंतोहि जिणाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो कोट बुद्धिणं सर्व शांतिर्भवतु नमो बीज बुद्धिणं सर्व शांतिर्भवतु नमो पादानुसरणं सर्व शांतिर्भवतु नमो सम्मित सोदाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो संयम बुद्धाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो पत्ते बुद्धाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो बोहि बुद्धाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो ऊजु मदीणं सर्व शांतिर्भवतु नमो बियूल मदीणं सर्व शांतिर्भवतु नमो 10 पुवीणं सर्व शांतिर्भवतु नमो 14 पुवीणं सर्व शांतिर्भवतु नमो अट्टंग महानिमित्त कुषणं सर्व शांतिर्भवतु नमो व्योटिपत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु नमो विज्जाहारणं सर्व शांतिर्भवतु नमो चारणाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो पर्णसमणाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो आकाशगामिनं सर्व शांतिर्भवतु नमो आसी विषाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो दिट्टि विषाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो उग्गतमाणं नमो दित्ततमाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो तत्ततमाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो महातमाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो घोरतमाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो घोरगुणाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो घोरपरक्कमाणं सर्व शांतिर्भवतु नमो घोरगुणबम्बियारिणं सर्व शांतिर्भवतु नमो आमोसै पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु नमो खेल्लोसै पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु नमो जल्लोसै पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु नमो बिप्पोसै पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु नमो सप्पोसै पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु नमो मणबणिनं सर्व शांतिर्भवतु नमो बचबणिनं सर्व शांतिर्भवतु नमो कायबणिनं सर्व शांतिर्भवतु नमो खीर सविणं सर्व शांतिर्भवतु नमो सप्पि सविणं सर्व शांतिर्भवतु नमो महुर सविणं सर्व शांतिर्भवतु नमो अमीय सविणं सर्व शांतिर्भवतु नमो क्षीण महासाणनं सर्व शांतिर्भवतु नमो सिद्धय दणानं सर्व शांतिर्भवतु नमो भयवदो महदि महावीर वड्डमाण बुद्धसेदी सर्व शांतिर्भवतु जसंतियम धम पहम नियच्चे तसंतियम बेणीम पहुंजे कायल वाचा मनसा विनिच्चम सक्कारे सिर पंचमेण आयुर्वल्ली विलासम सकल सुगुलै द्रागित्वासुनल्पम धीरम वीरम गभीरम निरपमुनित्वा तनुत्वच्च कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पृथ्वीतरणी स्फुर्दुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरुता उत्तमा शांतिधारा उत्तमा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय।
बोले परम पूज्य पवित्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। छत्र जगह छत्रत्रयम तब विभाति शशांक्य कांतान्मुच्चैस्तम स्थिगत भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल वृवैद शोभम प्रख्यापयत्रि जगता परमेश्वर तम। ओम ह्रीमश प्रातिर्मदि छत्रत्र स्थाप्यामि कुन्दावदात् चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलित त्रैकान्तमुदस्थ साङ्क शुचि निर्जरवारिधर उच्चैस्तटं तुरगिरिर्विशाति कौम्बम। ओम ह्रीमष्ट प्रातिर्मध्ये च व्रतं स्थापयामि पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजै नैवेद्य दीपक शुद्धोप फलभ्रजेन कर्माष्टकंकतन वीरमनंत शक्तिं संपूजयामि महेशां निधानम्। ओम ऋषि अभिषेकांति शांति उपरांते अनर्घ पुत्राप्ते अर्घ्यं रोपामति स्वाहा। ये प्रथम अपने आप को स्थापित करना और उसमें कलश अर्थात जल का अर्थात जल अथवा आत्मा जिसमें स्थापित है उसका नाम है कलश। तो बात स्थापित करने की बोल रहा हूं, ये घट स्थापना की जरूरत हो गई है। अब आज जनगणना होने वाली है इस देश में, कौन कितने घट स्थापित कर रहा है, कौन अपने आप को स्थापना कर रहा है, इसकी आज जरूरत है। ये चर्चा का विषय है कि जैनों को हिंदू में शामिल होना है या जैनों को अपना अस्तित्व बचाए रखना है। यदि जैन हिंदू में शामिल होते हैं तो हिंदू जैनों को जैन नहीं मानते, अल्पसंख्यक मानते। एक पास आप माइनॉरिटी में हैं, आपकी समाज नहीं है, आपकी संख्या नहीं है, हमें दो तरफ से काटा जा रहा है। यदि आप हिंदू बन के भी रह रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। तो हमें अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए हमें जैन बन के ही रहना पड़ेगा। जैनों की अपनी संख्या दिखानी होगी, इसलिए आपको जरूरी है कि आप जैन बन के ही रहें। वैसे भी जैन सिद्धांत अलग है और भारतीय सभ्यता अलग है। सभ्यता अलग वस्तु है और सिद्धांत अलग वस्तु है। संस्कृति अलग शब्द है, सभ्यता अलग शब्द है और सिद्धांत अलग शब्द है। इसलिए जैन सिद्धांत वर्तमान जिसे हिंदू धर्म या हिंदू धर्म बोला जाता है उस सिद्धांतों से वो मैच नहीं करता। हमारा जैन धर्म अष्टकर्म के सिद्धांत को मानने वाला है। अष्टकर्मों की मुक्ति को मुक्ति मानता है, गुण स्थानों से अतीत होने को मुक्ति मानता है। तो ये गुण स्थान आदि की चर्चाएं, कर्म सिद्धांत की चर्चाएं, अष्टकर्म से मुक्ति की चर्चा अन्य किसी सिद्धांत या धर्म में नहीं है। इसलिए ये जैन धर्म हर धर्म से अलग सिद्ध होता है। जैन धर्म की कोई भी शाखा हो, प्रशाखा हो, चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, तेरहपंथी, स्नातकवादी, बीसपंथी, सोनगढ़, समैया, कोई भी हो, वे धर्म इस सिद्धांत पर अडिग हैं कि 8 कर्म के सिद्धांत को मानते हैं और 8 कर्म के सिद्धांतों से मुक्ति को स्वीकार करता है। इसलिए जिन शासन में जैन धर्म अलग धर्म है और हिंदू धर्म अथवा अन्य धर्म अलग धर्म है, ये बात अलग है कि शादी विवाह, मरण मौत और शोर सूतक की कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आप हिंदू या जैन को एक में शामिल करो। लेकिन जिन शासन में जिन धर्म अलग सिद्धांत वाला धर्म है, इसलिए मात्र किन्हीं बातों को लेकर हम कह दें कि हम हिंदू हैं
तो हम हिंदू हो नहीं सकते। इसलिए बंधुओं, इस जनगणना के इस यज्ञ में हम सबको धर्म के कॉलम में जैन लिखना है, जाति के कॉलम में जैन नहीं लिखना है। जाति का कॉलम अलग है और धर्म का कॉलम अलग है। अब जाति के कॉलम में क्या लिखना है, ये आपको अपनी समाज के संगठन के साथ व्यवस्थित होकर उसे लिखना होगा। हमको जैन बनिया लिखना है, बनिया लिखना है, वैश्य लिखना है, अथवा अपने अपने व्यवसाय के अनुसार लिखना है। महाराष्ट्र में एक समाज है जो चूड़ी का धंधा करती है, इसे कासार बोलते हैं। जो बर्तन का काम करती है उन्हें बोगार बोलते हैं। जो सिलाई का काम करते हैं उन्हें सिंपी अर्थात दर्जी बोलते हैं। कोई हलवाई का काम करता है। सरकार ने जाति का कॉलम किस आधार पर तैयार किया है, उस आधार के अनुसार आपको निश्चित करना पड़ेगा कि हम किस जाति में बैठे हैं, क्योंकि वो व्यवसाय के अनुसार जातियां निश्चित कर रहे हैं। बढ़ई, बर्तन वाले, चूड़ी वाले, आदि आदि। अथवा जातियों का नाम लें तो हमारी जो 80-90 जातियां वर्तमान में उपलब्ध हैं, खंडेलवाल, पोरवाल, बघेरवाल, पद्मावती, पोरवाल, डैश डैश डैश, चतुर्थ, पंचम, नयनार, इस जातियों का उल्लेख करना है। तो जाति का कॉलम आपको अपनी शासकीय सुविधाओं के अनुसार निर्णय करना चाहिए, लेकिन धर्म का कॉलम जैन का होगा। धर्म के कॉलम में आप अन्य कुछ नहीं लिख सकते। अगर जाति के कॉलम में आपने जैन जाति लिखी तो कंप्यूटर आपको एक ही चीज पर दो नाम स्वीकार नहीं करेगा। वो अगर आपने जाति जैन लिखी है तो वो कंप्यूटर या कोई भी व्यक्ति स्वीकार करेगा जाति जैन तो धर्म XYZ। हमें अपनी मॉनिटरी बनानी रखी है, अपनी संख्या देनी है, अपनी जनसंख्या को सही जनसंख्या, बढ़ाने घटाने की बात नहीं है यहाँ पर। तो हमें हिंदू नहीं लिखना है, हम हिंदू में नहीं बैठ सकते। चर्चा भले ही हो सकती है कि आपकी शादी, विवाह, मरण, मौत, शोर, सूतक, किसी एक परंपरा से मिलते हैं। आपने 100 साल पहले तक धोती दुपट्टे कुर्ते पहनते थे, आज फुल पैंट पहनने लगे तो आप ईसाई नहीं हो गए हैं। हमारी ये महिलाएं, माताएं सलवार सूट पहनने लगी तो वो सिंधी या मुसलमान नहीं हो गई। पहनावा ओढ़ावा से आप किसी का धर्म और किसी के सिद्धांत को बदल नहीं सकते अथवा पहचान नहीं सकते। ये वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, अब पहले हम बैठ के खाना खाते थे, अब बफर में खाने लगे तो क्या मुसलमान या हिंदू या ईसाई हो गए क्या? तो इस तरह से सभ्यताओं में परिवर्तन हो सकता है, संस्कारों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सिद्धांत में परिवर्तन नहीं होगा। सिद्धांत तो सिद्धांत है, वो अडिग है। इसलिए जैन हिंदू नहीं है और ना हिंदू मानना। जो भी व्यक्ति हिंदू कहता है वो या तो हिंदू को समझ पाया है और ना तो जैन को समझ पाया है।
और पूछा जाए तो 6 दर्शनों में हिंदू नाम का कोई दर्शन नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए हमें अपने आप को स्थिर करना होगा। और एक बात और आ रही है, ये बात हमने बहुत पहले अपने विचार मंत्र में मंच पे रखी थी। क्या साधुओं को भी जनगणना में, मतगणना में, आधार कार्ड में अपना नाम लिखाना चाहिए? आज जब आधार कार्ड को आधार मान के चला जा रहा है, तो कल कोई दूसरी समस्या भी पैदा हो सकती है। क्योंकि जो अन्य साधु संत हैं वो तो चुनाव भी लड़ते हैं, संसद में भी जाके बैठ सकते हैं। क्या हम जैन साधु भी ऐसा कर सकते हैं, या करना चाहिए, या आप करने देंगे, या समाज मूलाचार करने देगा? और नहीं करने देता है तो क्या शासन से आपने ऐसी, अथवा संविधान से अर्थात कोर्ट से ऐसी स्वीकृति ली है, या सरकार या कोर्ट ऐसी मान्यता देती है कि यदि आज वर्तमान में, पूर्व काल की बात छोड़ देना, आज भी वर्तमान में जो आधार कार्ड के बिना हैं वो शासन में किस रूप में स्वीकार होंगे? मैं उनका शब्दों को संभाल के बोल रहा हूं। बिना आधार कार्ड के, बिना मतगणना के, बिना जनगणना के जो व्यक्ति भारत में भले ही पैदा हुए हों, सन 1947 से पहले के भी हों, उनको सरकार किस रूप में स्वीकार करती है? सरकार और कोर्ट की जब तक आप मान्यता को नहीं समझते तो आप माइक से कुछ भी नहीं बोल सकते। हाथ पांव फैला के बोल देने मात्र से आपकी बात को प्रौढ़ता या स्वीकृति नहीं हो सकती। संसद क्या कहती है, सरकार क्या कहती है, और कोर्ट क्या कहती है, आपने इस बात पर जब तक विचार नहीं किया है तब तक आप हाथ पांव फैला के कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते। आज शासन की क्या स्वीकृति है कि अगर जिनके आधार कार्ड नहीं है, जिनकी जनगणना में नाम नहीं है, जिनकी मतगणना में नाम नहीं है, जो वोट नहीं डालते हैं, कल ऐसा भी दिन आ सकता है कि मतदान अनिवार्य हो जाए, तब फिर क्या होगा? आज मतदान